हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पाठशाला पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट को। देखो, ये सिंप्लीफिकेशन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, जैसा कि आपके थंबनेल में दिख रहा है, ठीक है, कि इन नंबरों को एडिशन का काम कैसे किया जाए। हमें पता है कि डायरेक्ट अब पेपर में इस टाइप के नंबर आने क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं डीआई में आज भी हमसे एडिशन का काम पूछा जाता है। नंबर सीरीज में आज भी हमसे कहीं ना कहीं डिफरेंस के बारे में चर्चा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग एडिशन में देखेंगे कि एडिशन कितने तरीके से एडिशन का टाइप बनता है, ठीक है। तो एडिशन के जितने टाइप्स होते हैं वो सारे एडिशन के एक एक टाइप को हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत लंबा लंबा वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलेगा, जब तक मैं आपके पास लाइव नहीं आ पा रहा हूँ तब तक के लिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस के ऐसे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के वीडियो क्लिप में डालकर, क्योंकि मुझे पता है कि एक चीज ध्यान रख लेना कि कैलकुलेशन की स्पीड को तेज करने के लिए ना, कि सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जिनको आपको बहुत अच्छा करना होगा। जिसमें सबसे बड़ा रूल लेके आता है क्या हमारे पास, सबसे पहले उसी की हम चर्चा करते हैं। देखो, सिंपल अगर कैलकुलेशन की स्पीड को तेज करना है ना, तो कुछ चीजें हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेकर के आता है। उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा टेबल का, ठीक है। तो देखो, अगर आपको ढंग से अपनी चीजों को मजबूत करना है तो पहला काम क्या करो कि 20 तक के टेबल को क्या कर लो, अच्छे तरीके से लर्न कर लो। ऐसा नहीं है कि कोई पूछ दे 79 या क्या होता है, 17 नवा कितना होता है, तो मतलब हम फिर उसके लिए सोचे जा रहे हैं। अगर आप इतना सोच रहे हो तो फिर तो हमारा काम हो गया। आपके पास बहुत सारे टेक्निक हो जाएंगे, नो डाउट। आप कह दोगे कि सर हम इसको 10+7 में तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार जरा खुद से एनालिसिस करो, क्या ये 10+7 को तोड़ के करने में और जो आपको याद है उसको करने में कितना टाइम लग रहा है। जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है आपको ये पता लग रहा होगा जो याद होंगी चीजें वो थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगी। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, हमारे कैलकुलेशन की स्पीड को फास्ट करने के लिए ना सबसे पहला रूल होता है हमारे पास क्या, प्लस का काम। दूसरा रूल अदा करता है हमारे पास माइनस का काम। तीसरा रूल अदा करता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का काम। और चौथा रूल अदा करता है हमारे पास डिवाइड का काम। तो ये अगर चारों के चारों कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का स्पीड आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं अपने ऑफलाइन क्लास में रेगुलर बेसिस पे जब बच्चा बिल्कुल बिगिनर लेवल पे आता है जिस तरीके से सिखाता हूँ उसी तरीके से मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो देखो, अभी मैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नहीं पिक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को सोच के पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ अभी वो लोग बच्चे वीडियो को स्किप कर सकते हैं जो लोग पहले से ये सारी चीजें जानते हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। वो लोग जब सिंप्लीफिकेशन के स्टार्ट होंगे उस वीडियो से जुड़ेंगे। यहाँ पे ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं, ठीक है, या फिर जो इन कॉन्सेप्टों को नहीं जानते, तो एक बार वीडियो को देख लो कि किस तरीके से मैं आपको एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवाइड हुआ बता रहा हूं। अगर उसमें आपको लगता है कि ये आपको पहले से जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस करो कि स्क्रीन पे देखते हो, स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से बनाओ। तो क्या लग रहा है आपको, क्या विद इन टाइम आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो इन मेथड के साथ आप एक बार प्रैक्टिस करो, और अगर कर ले रहे हो तो नो डाउट आप सिंप्लीफिकेशन तक के लिए तब तक के लिए वेट करो। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब जैसे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को हम रखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है कभी कभी, क्या बहुत बार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा कुछ नंबर हमको देखने को मान लो मिल गया। अब क्या होता है पेपर में ना, जब हम 4 को 5 से जोड़ते हैं ना तो 10 आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरत है कि सबसे पहले आप कितना बेहतर तरीके से ना प्रैक्टिस करते हो। तो देखो, ये तो 2 नंबर है, तो कोई कह देगा कि सर हम इधर से भी ऐड कर लें, यूनिट प्लेस से भी ऐड कर लें और 10th प्लेस से भी ऐड कर लें, तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट कि अगर 2 प्लेस का नंबर है तो आप यूनिट प्लेस से ऐड करें या 10 प्लेस से ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमको एक ही पैटर्न हमेशा रायत रखना है, ठीक है, कि आज के बाद से जब भी हमको ऐड करना है ना, तो हमको आपको क्या करना है, एंड वाले प्लेस से ऐड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे क्या है, 4 है, 6 है, कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 4 कितना हो गया, 23। अब ऐसे लिख देना आप 23। अब आपके पास कितना नंबर बच रहा है, जिस नंबर को ऐड कर रहे हो आप, एक नंबर बच रहा है, तो उसके लिए आपको एक प्लेस बना देना है, ठीक है। उसके बाद आप ऐड करो, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 3 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है। अब इस तरीके से आपको आज से ऐड करना है और ये 6 हो जाएगा और ये 261,
ठीक है। तो नो डाउट इसमें कोई बच्चा कह सकता है कि सर हम इधर से भी ऐड करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। नो डाउट बच्चा, इसमें बड़े आसानी से हो सकता है, लेकिन जब यही नंबर आपके पास जिगजैग फॉर्म में जाएंगे, मतलब जैसे 4 नंबर भी आ जाए, 5 नंबर भी आ जाए, उसी में प्लस आ जाए, उसी में माइनस आ जाए, तब आपको देखना कितना टाइम लगेगा। आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसी पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कीजिए, एक बार इन्हीं एडिशन को पहले आप खुद कीजिए, उसके बाद से देखिए कि क्या ये आपके लिए कितना आसान हो रहा है। जैसे मैं कर रहा हूं ये आसान है या फिर जो आपको आता है वो आसान है। अगर आपको लगता है कि जैसा आपको आता है वो आसान है तो आप उसे फॉलो कीजिए, अगर लगता है कि नहीं वो थोड़ा सा टाइम लगाता है तो फिर आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कीजिए काम, ठीक है। अब जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 76, 42, ठीक है, 73 प्लस 46, मान लो ये नंबर है। अब इनको हमें ऐड करना है, तो अब देखो 7 और 4 कितना होगा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 और 7 कितना होगा 22, ठीक है। अब एक नंबर बच रहा है, एक प्लेस बना दो, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17 हो जाएगा। अब देखो कितना टाइम लग रहा है, 7 3 237 आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो ये तो थे हमारे 2 नंबर के। देखो एक चीज ध्यान रख लेना, जब तक किसी भी काम को ना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक मैथ नहीं आ सकती है, ठीक है। मैथ को आने के लिए आपको सबसे जरूरी है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्रैक्टिस आप अच्छे से तरीके से करते हो तो बहुत बेहतर हो जाएंगी चीजें। अब चलते हैं इसी पे हम, ठीक है। 2 नंबर को हमने कंप्लीट कर लिया है, अब 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये नंबर हमारे पास दिख रहा है, अब इसको हमको ऐड करना है, तो देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। अब तुरंत के तुरंत 2 प्लेस बना दो क्योंकि 2 नंबर बच रहा है हमारे पास। 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21। अब यहाँ पे 21 लिखो और एक प्लेस ऐसे बना दो, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27। अब देखो कितना जल्दी हो रहा है आपका ये, 7 3 5 और ये 1 1537 हो गया। आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से ही आज से आज को हमेशा एडिशन का काम आपको इसी फॉर्मेट पे करना है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से एक नंबर और ले रहा हूं मैं, हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन लूंगा जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आगे बात समझ में, ठीक है। और धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से ये बिगिनर लेवल पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस सेशन को, तो मैं आप लोगों को जिस तरह से क्लासरूम में कंप्लीट करता हूँ उसी तरीके से एक एक चैप्टर को आपको इसी चैनल पे कंप्लीट करूंगा। लेकिन हाँ, तब तक जब तक चैनल नया है तो थोड़ा सा आप लोगों का काम ये है कि चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जोड़िए इसको। जैसे जब मैं लाइव आना शुरू करूँ तो थोड़ा मेरे लिए भी क्या हो, अच्छा लगे कि मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, किसी का भविष्य बना रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 867 ले लेते हैं, 439 ले लेते हैं, 862 ले लेते हैं। डन। ऐसा कोई नंबर हमको दिख गया। अब देखो 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 और 4 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। अब जो आ रहा है उसको एज इट इज लिखो और जितने नंबर बच रहे हैं उतने प्लेस बना दो आप, देखो ठीक है। अब 3 और 6 कितना हो गया आपका 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। एक प्लेस बना दो। 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। अब देखो ये 7 आ गया, ये 10 आ गया, ये 6 आ गया और ये आपका 2 आ गया। देखो कितना सिंपल हो रहा है इनको ऐड करने में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जिसको आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको आपको बताना है। अब देखो अभी हम 2 नंबर पे थे, अब इसके बाद से हम एडिशन के 3 नंबर पे भी चलेंगे, चौथे नंबर पे भी चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन है जिनको आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट करना है और इसको आपको आंसर बताना है। डन। अब मैं चलता हूं, एक नया क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैं 4 क्वेश्चन, 4 वर्ड को, नंबर्स को ऐड करता हूं। जैसे 4 3 8 9 6 7 2 8 1 4 3 2 6 7 8 4। डन। अब ऐसा कोई एक नंबर दिख गया जिसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर इन नंबर को आप एंड प्लेस से ऐड करोगे तो क्या इतना आसान होगा इसको ऐड करना, तो वो बिल्कुल नहीं आसान होने वाला है, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं। देखो 4 और 6 कितना होगा 10, 10 और 1 और 6 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ 17 लिखना, जितना नंबर बच रहा है उतने प्लेस बना देना आप, ठीक है। अब 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 और उसके बाद से 11 कितना हो जाएगा आपका 21। फिर उसके बाद से 2 प्लेस बच रहा है, 2 नंबर बता दो, 2 प्लेस बच रहा है। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21,
तो यहाँ पे ये 21 और यहाँ पे 1 0 लगा दो, प्लेस बना दो। 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 3 3 3 7 और 2 9 और 1। ठीक है, तो 19333 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप खुद ही सोचो कि कितना टाइम लग रहा होगा मुझे इस चीजों को ऐड करने में। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि कितना टाइम लग रहा होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर, 20 से कम सेकंड के अंदर आप देख रहे होंगे कि 4 नंबर के एडिशन को मैं कर दे रहा हूं। तो मैं कैसे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पढ़ाया है इन चीजों को और उस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया है। तो सेम बात आपके लिए भी अप्लाई होता है कि यार आप भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों को और बेहतर कर पाओगे आप। ठीक है, देखो थोड़ा शाम होना शुरू हो गया तो लाइटें थोड़ी सी कम है इसमें, तो इसके लिए आज बहुत लंबा नहीं लेके जाऊंगा, मैं छोटे छोटे वीडियोस में आज करूंगा। तो आज आप जो प्लस पे काम कर ले रहे हो आप, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, स्लाइड को नया स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं एडिशन का। 4 3 8 2 6 7 8 9 4 3 8 4 प्लस 6 2 8 7। अब एक ऐसा सा नंबर देख रहा है। ठीक है, अब नंबर आप ये मत सोचना कि सर ने याद करके रखा हुआ है। जिस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको भी पता चलना चाहिए कि मैं नंबर्स याद करके नहीं लिख रहा हूँ। जो रैंडम मुझे नंबर्स याद आ रहे हैं उन नंबरों को मैं लिख दे रहा हूँ। अब आप देखो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20। अब ये 20 आ जाएगा, जितना नंबर बच रहा है उतना प्लेस बना दो। 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15। अब जितना नंबर बचा उतना प्लेस मत भी बनाओ, जिस दिन से प्रैक्टिस हो जाएगा उस दिन से आपको ये बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। 8 और 8 16, 24 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो ये तो सीधा सीधा आपके पास आ गया, तो ये 32 हो जाएगा। डन। अब देखो यहाँ पे 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर लेना, 2 4 8 1 और 2 आ गया। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको ऐड करना है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि आपने 2 नंबर्स को ऐड करना सीखा, 3 नंबर को ऐड करना सीखा और 4 नंबर को ऐड करना सीखा। धीरे धीरे मैं आपको एक एक तरीके में छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको आज के इस वीडियो में मैं यही रख रहा हूँ, क्योंकि लाइटें बहुत कम हो चुकी है तो मुझे लग रहा होगा कि अब वीडियो अच्छा नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो होप सो कि कल मैं आप लोगों को जो वीडियो बना के डालूंगा वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, जिसमें हम कल के सेशन में क्या करेंगे, एडिशन के जितने टाइप मैंने आपको बताना है। ठीक है, चाहे वो प्लस माइनस का हो, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 5 नंबर आ जाएं, 4 नंबर आ जाएं, 3 नंबर आ जाएं, 2 नंबर आ जाएं, ये सारे नंबर्स हो जाएंगे। प्लस एडिशन में कंपोजिट नंबर के एडिशन आते हैं, प्लस एडिशन में आपके डिवीजन मेथड से भी एडिशन आते हैं। ये सारे एडिशन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छी मैथ सिखाने वाला हूं, चाहे वो बैंकिंग का बच्चा हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का बच्चा हो। देखो ये चीजें जो मैं अभी सिखा रहा हूं अपने बिगिनर उसमें क्लास में, बेसिक क्लास में, तो ये बेसिक क्लास में आपको हर एक चीज में हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। ऐसा एडिशन आपको बैंक में भी देखने को मिलता है, ऐसा एडिशन आपको एसएससी में भी देखना होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर डीआई आ जा रही है, डीआई में कहीं एवरेज में कहने के दे दिया कि 4 कंपनियों का एवरेज इनकम है, इनका बताओ कि मंथली एवरेज इनकम दे रखा है आपका मंथली, और ईयरली बताओ इनका टोटल कितना होगा। तो इसको फाइनली हमको ऐड ही करना पड़ता है। नो डाउट जरूरी नहीं कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट में आएगा, लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडिशन का काम करना ही होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।